हेलो माय डियर, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आइए आज समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है इसको एक कहानी से समझते हैं। जो ये पिक्चर दिख रहा है ये कौन है? कमलावती है, जो कि अपना 12th के पढ़ाई करने के बाद में आगे के स्टडी के लिए अपने गांव से 200 या 300 किलोमीटर दूर जाती है। वहां पे जाने के बाद में अपने फ्रेंड सर्कल में यानी कि दोस्ती यारी में ये क्या करती है, फास्ट फूड खाना चालू करती है, यानी कि बर्गर पिज्जा मोमोज खाना चालू करती है, जिसकी वजह से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है जो खराब हो जाता है, यानी कि पाचन तंत्र है वो अच्छा से काम नहीं करता है। फिर वहां से ये अपने घर आती है और अपने मम्मी से बोलती है, मम्मी मेरे को भूख नहीं लग रहा है। तो उसकी मम्मी लेके जा रहे इसको डॉक्टर के पास में। डॉक्टर से करे कि डॉक्टर साहब देखी ना, हमार बबिया अगर लखिए पढ़े आयल भी है तब से एकरा भूख नहीं खिलागत। तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि देखिए हम आपको समझा रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों इसको भूख नहीं लगता है, उसके बारे में आज समझते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि कमलावती जब खाना खाती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है सिलेब्री ग्लैंड, इसके जब वो खाना खाती है तो जो जीभ होता है ना, जीभ के जस्ट नीचे होता है क्या, सिलेब्री ग्लैंड। सिलेब्री ग्लैंड होता है जस्ट इसके नीचे, यानी कि जो होता है ना लार ग्रंथि इसके जीभ के जो होता है ना टंग, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे लार ग्रंथि होता है। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है सलाइवा, और सलाइवा के मदद से जब ये खाना इसे चबाया जाता है, जब सलाइवा के मदद से खाना क्या होता है कि वो निगलने में यानी कि घोटने में आसानी रहता है और उसको चिबाने में आसानी रहता है। ठीक है, यहाँ से जब खाना आता है हमारा कहाँ, ईसोफेगस में, जो कि ईसोफेगस में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस है जो एक ढक्कन टाइप का, जैसे ट्रेकियल ट्यूब और ईसोफेगस के पॉइंट पे यानी कि यहाँ पे एक नली है, एक इपिग्लोटिस है, जो क्या करता है कि अगर बंद कर देगा तो जो फूड है यानी कि भोजन है वो चला आता है ईसोफेगस में। जब भोजन ईसोफेगस में आता है यहाँ पे, तो जब ईसोफेगस में आता है ना, ठीक है, भोजन, तब ईसोफेगस से फिर ये चला जाता है स्टोमक में। कहाँ पे? स्टोमक में। और हम लोग को मालूम है ऑलरेडी कि जो स्टोमक होता है वुमेन का, उसमें प्रेजेंट रहता है HCl। क्या प्रेजेंट रहता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अगर उसको हाथ पे रख दिया जाए तो विद इन ए सेकेंड हाथ को छेद के फिर बाहर निकल सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो क्या करता है कि जो हम लोग खाना खाते हैं यानी कि जो फूड लेते हैं उसमें प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि हमारे बॉडी को नष्ट कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं बॉडी को। तो ये जो होता है HCl, ये क्या करता है कि उस बैक्टीरिया को प्यूरिफाई करता है और बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर ये जो हमारा स्टोमक का वाल है इसको क्यों नहीं वो रप्चर करता है, क्यों नहीं उसको छेद के बाहर निकलता है? तो देखिए क्या होता है कि जो स्टोमक का ये वाल है ना, वाल, इस पे प्रेजेंट रहता है म्यूकस, जो कि म्यूकस जब HCl आके जब इस पे टकराता है तो म्यूकस क्या करता है कि उस सतह को, उस सरफेस को डाइल्यूट कर देता है, इसीलिए HCl वहां पे काम नहीं कर पाता है। ठीक है, और एक बात क्या होता है कि ये जो वाल है ना, स्टोमक का वाल, यहाँ से रिलीज होता है पेप्सिनोजेन, जो कि पेप्सिनोजेन रिलीज होता है और वो HCl दोनों आपस में मिलके पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाता है। ठीक है, जो कि पेप्टाइड बनाता है, जो कि पेप्टाइड क्या करता है कि प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, तो जो प्रोटीन हमारे बॉडी में मिलता है, प्रोटीन का डाइजेशन यहीं पे हो जाता है, यानी कि प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो यहीं पे हो जाता है। ठीक है, जो हम लोग खाना खाए हैं, ठीक है, वो काइम, अब यहाँ से जो खाना खाए वो काइम के रूप ले लेता है। ठीक है, हम लोग उसको फूड ही बोलेंगे नॉर्मल, कि जब वो खाना खाता है तो फिर वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहने को है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि क्या, छोटी आंत, लेकिन वो होता है बहुत बड़ा, लमसम 18 से लेके 20 फीट तक, यानी कि हम लोग के हाइट से 3 गुना ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है ड्यूडेनम, जो उल्टा सी शेप का है। उसके बाद में यहाँ से और यहाँ तक का जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ये होता है जुजेनम, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है ये होता है क्या, इलियम। ठीक है, अब देखिए कि मान के चले कि हम लोग जो नॉर्मल गेहूं का रोटी खाते हैं,
दाल खाते हैं, चावल खाते हैं अपने घर पे, उसको डाइजेस्ट करने में यही 2 से 3 घंटा लगता है। अगर वही कोई चीज हम लोग मैदा का चीज खाते हैं जैसे मोमोज और बर्गर, तो उसको डाइजेस्ट करने में 5 से 6 घंटा लगता है। ठीक है, तो देखिए जब ये यहाँ तक फूड आया उसके बाद से फर्स्ट एंट्री उसका होता है ड्यूडेनम में, जो कि ड्यूडेनम क्या करता है, ड्यूडेनम जो है ना वो क्या करता है कि विटामिन मिनरल्स इस सब को ऑब्जर्व करवा लेता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद से फिर फूड हमारा ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण यहाँ से आता है यहाँ पे। जब वो जेजुनम में आता है तो जेजुनम जो है ये भी उसका यही विटामिन मिनरल्स ये सब ऑब्जर्व करवाता है। लास्ट जब थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है इलियम, यानी कि जब जो हम लोग भोजन किए हैं उसका काइम वाला पार्ट जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, स्टोमक से जब बाहर निकलता है तो हम लोग उसको काइम बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो काइम वाला जो पार्ट होता है वो जो इलियम में आता है, तो इलियम पे यहाँ पे होता है उसमें कैल्शियम का सिंथेसिस, यानी कि कैल्शियम जो होता है ऑब्जॉर्ब होता है यहाँ से। कैल्शियम ऑब्जॉर्ब होगा, हम लोग जो खाना खाए हैं उसमें से कैल्शियम ऑब्जॉर्ब होता है इलियम के पार्ट से। ठीक है, इलियम के जगह से इलियम, उसके बाद में यहाँ से यानी कि इलियम से जो फूड होता है यानी कि काइम वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो काम होता है वर्क होता है वो केवल वाटर का ऑब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या करता है कि जो बच गया है और वाटर का ऑब्जॉर्प्शन हो गया, जो बच गया वो वेस्ट के रूप में हमारे रेक्टम या एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। उसको एक्सक्रीटरी वेस्ट बोलते हैं, जो कि वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर साहब बोलते हैं कि देखिए आपकी जो है कमलावती वो क्या की थी कि जहां गई थी पढ़ने वहां पे जाकर वो फास्ट फूड खाती थी, जिसके वजह से क्या हुआ था कि इसके पाचन तंत्र में प्रॉब्लम आ गया था। क्यों? क्योंकि फास्ट फूड जो होता है वो मैदे से बना हुआ रहता है। हम लोग के घर पे जो भोजन करते हैं वो नॉर्मल हम लोग का गेहूं का रोटी खाते हैं और चावल खाते हैं, दाल खाते हैं नॉर्मल, जिसके डाइजेशन में टाइम लगता है कितना, 2 से 3 घंटा या फिर 4 घंटा। वही जो हम लोग फास्ट फूड खाते हैं जो कि मैदे से बना रहता है और केमिकल उसमें रहता है, उसको डाइजेशन करने में समय लगता है 5 से 6 घंटा। ठीक है, अब हम लोग जैसे वर्क करते हैं तो हमारे दिन में वर्क करते हैं तो हमारे बॉडी को रेस्ट चाहिए, रात में सो जाते हैं। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी तो रेस्ट चाहिए। मान के चलिए कि अगर सुबह में कोई खाना खाता है तो 6 घंटा अगर वो डाइजेस्ट करवाता है, तो 10 बजे खाना खाता है तो 6 बजे तक 6 घंटा उसमें लगेगा। फिर दोपहर का खाना खाएगा, फिर रात का खाना खाएगा, तो उसका जो बॉडी जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वैसा ही सेम हुआ था कमलावती के साथ में, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम उसका रेस्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसका प्रॉब्लम हुआ था। डॉक्टर साहब उसको दवा दिए और वो फिर कंप्लीट हो गई।